सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मधुबन न्यूज चैनल। जीवन मूल्यों को पुनर्जीवित करती प्रदर्शनी का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के तत्वाधान में माघ मेला क्षेत्र सेक्टर 2 त्रिवेणी रोड पर विज्ञान एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के गवर्नर डॉक्टर अर्पणधर दुबे सहित लॉयंस क्लब के अन्य पदाधिकारी, नगर के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के उपरांत राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि यह प्रदर्शनी आज की सामाजिक और मानसिक समस्याओं का सार्थक समाधान प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में प्रयागराज की क्षेत्रीय संचालिका बीके मनोरमा दीदी ने सभी आगंतुकों का आत्मीय शब्दों में स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी विज्ञान की समझ के साथ आत्मिक चेतना को जागृत करने का एक प्रेरक प्रयास है, जो परंपरा की जड़ों से जुड़कर भविष्य को उज्जवल दिशा देने का संदेश देती है। अगर इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में अगर कहीं शांति अगर किसी को चाहिए और शांति का कोई जरिया है तो वो ब्रह्म कुमारी आश्रम है। तो मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि वैसे तो अध्यात्म में आप इतना बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगी, क्योंकि मैं भी उसको फॉलो ही करती हूँ। मैं बहुत इस भाग दौड़ वाली जिंदगी से भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि लोगों को अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। एक और हमारे इस विज्ञान और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन है, जहां हमने बच्चों के नैतिक मूल्यों का, जिनका कि अधिकतर रुझान आज की नई पीढ़ी का मोबाइल के गेम्स में जा रहा है, उनको उनके बचपन को बचाने के लिए, और अभिभावकों का एक टेंशन कि 5 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके घूमना चाहता है, तो यहाँ नैतिक मूल्यों का बेस लेकर के बहुत सुंदर एग्जीबिशन बच्चों के नैतिक मूल्यों के गेम्स की बनाई गई। ओम शांति भवन में गूंजा आध्यात्मिक संदेश। बीके शिवानी को सुनने उमड़ी भीड़। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से गुजरात में तालोद तालुका के उजड़िया गांव स्थित गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित ओम शांति भवन ऑडिटोरियम में एक विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने अपने प्रथम व्याख्यान में आध्यात्मिकता से रिश्तों में तालमेल विषय पर भावपूर्ण मार्गदर्शन दिया। बीके शिवानी ने कहा कि आज के समय में आध्यात्मिकता जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद, गांधीनगर और हिम्मतनगर जिलों से आए 2000 से अधिक भाई बहनों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। आयोजन में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नेहा, डॉक्टर मुकेश पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता विनय शुक्ला, जैन ग्रुप के ट्रस्टी डॉक्टर प्रवीण पटेल, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर आकाश गोहिल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। अब आप अपने साथ वाले व्यक्ति के बारे में देखो, अभी तक वो कहाँ थे? यहाँ थे। आप जीवन भर रह सकते हैं उनको यहाँ बिठाकर, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप उनको यहाँ रखते हैं, फिर ये काउंटर टिक 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 चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए राजयोग हमको सिखाता है सबके साथ रहो। पहले तो छोटा परिवार था, यहाँ आने के बाद हमारा परिवार बहुत बड़ा होता है, हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं। सबके साथ रहो, लेकिन यहाँ किसी को नहीं रखना, यहाँ परमात्मा को रखो और यहाँ सब रिश्तों को रखो। हिंदू सम्मेलन में एकता, प्रेम और समरसता का संदेश गूंजा। यूपी के बहराइच में संगठित हिंदू और समर्थ भारत के संकल्प के साथ सकल हिंदू समाज द्वारा हिंदू सम्मेलन व समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती विद्या मंदिर माधवपुरी में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज में आपसी बंधुत्व, प्रेम, सहयोग और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करना था। विशेष अतिथि के रूप में मुख्य संचालिका बीके साधना ने आध्यात्मिक दृष्टि से समाज में शांति, संयम और सौहार्द की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार, श्रीधाम अयोध्या से विभूषित ब्रह्मचर्य स्वामी विष्णु देव जी महाराज, वरिष्ठ पत्रकार भगवत प्रसाद शुक्ल ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे और विचार संवाद तथा समरसता भोज के माध्यम से आपसी जुड़ाव को और प्रगाढ़ किया गया। उड़ान एक मंजिल शक्ति प्रभाग के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस्पात नगरी भिलाई के रिसाला स्थित दशहरा मैदान में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन हुआ। खेल, उमंग
और आत्मविश्वास से भरे इस कार्यक्रम में महिला शक्ति की ऊर्जा मैदान पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा दीदी ने सभी महिला खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जीवन के इस खेल में सदा प्रसन्न रहकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महापौर शशि सिन्हा सहित शहर की गणमान्य महिलाएं, खेल प्रेमी और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गोवा में ब्रह्मा कुमारीज के पोनगिरवाल केंद्र में SSLA और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में नववर्ष और संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में शिव शक्ति कार्यक्रम का उल्लासपूर्ण आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत नृत्य से हुआ, जिसके पश्चात बीके वेनांती के उद्घाटन उद्बोधन ने वातावरण को आत्मिक ऊंचाई दी। मुख्य अतिथि बीके शोभा दीदी ने अपने प्रेरक शब्दों से आत्म जागरूकता, सकारात्मक दृष्टि और संबंधों में सामंजस्य का मार्ग दिखाया। शिव शक्ति स्वरूप विषय पर केंद्रित इस आयोजन में सहभागियों ने नववर्ष, नई आशा, नई मधुरता की भावना को जीवंत अनुभव किया। इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से आत्मचिंतन को प्रोत्साहन मिला। सारणी के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभु उपवन में ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया। इसी पावन अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू की 37वीं समर्पण सालगिरह भी भावपूर्ण उल्लास के साथ संपन्न हुई। बीके मंजू ने ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या, सरलता और निस्वार्थ सेवा भाव से ओतप्रोत जीवन पर प्रकाश डाला। सारणी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, बीके नंद किशोर ने अपने भाव रखे। समर्पण सालगिरह के उपलक्ष्य में केक कटिंग भी की गई। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास दो बड़ी शक्तियां हैं। नंबर 1 शिव बाबा, सेकंड नंबर पर ब्रह्मा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव, तपस्वी आत्मा, वो मेरा पिता है। मैं एक एक चीज दोनों को सौंप देती हूँ। अलीराजपुर में ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर दीपा की चौकी में शांत और पवित्र वातावरण में विश्व शांति दिवस के रूप में उनका जीवन और संदेश याद किया गया। सेवा केंद्र की संचालिका बीके माधुरी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन सरल, उच्च कोटि का और मानव सेवा में समर्पित था। जिला पुलिस अधीक्षक रघुवंश ने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसी ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है। वहीं बीके नारायण ने बताया कि ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में आने पर शांति और प्रेम के प्रकंपन अनुभव होते थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बैरागी, प्रोफेसर संगीता राठौर ने बताया कि ब्रह्मा बाबा का जीवन त्याग, तपस्या और मानव कल्याण की भावना से भरा था। कार्यक्रम की शुरुआत सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों व नागरिकों द्वारा गहन शांति साधना से हुई। अंत में राजयोग के माध्यम से परमात्मा और शांति का अनुभव कराया गया। सत्संग में जो अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति मुझे यहाँ प्राप्त हो रही है और निश्चित रूप से मैं यहाँ से जो कुछ सीख के जाऊँगा, अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करूँगा। मुझे तो लगा था कि ये अलग पंथ है, अलग कुछ है, लेकिन आज जान के लगा कि सनातन का ही एक हिस्सा है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपना धर्म करते हुए इसको स्वीकार करती हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस अत्यंत भावपूर्ण, शांत और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। इस पावन अवसर पर सेवा केंद्र को सुगंधित फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। कार्यक्रम की विशेष झलक के रूप में माउंट आबू स्थित शांति स्तंभ, ब्रह्मा बाबा का कमरा तथा बाबा की झोपड़ी का सजीव प्रतिरूप तैयार किया गया। इन पवित्र प्रतीकों के मध्य ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने योग साधना कर ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और विश्व कल्याण के संकल्प को स्मरण किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।